Hello students. Till now we have discussed chiral, achiral, stereoisomers, optical activity, retention, inversions, all those things, and that is first chemical properties, nucleophilic substitution reaction. Now we will come on to the second chemical property of haloalkenes, that is elimination reactions. Elimination reactions. अब हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस की। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग। सपोज ये हमारा कोई हेलो एल्केन है, ये एक्स हेलोजन हो गया। तो ये हेलो एल्केन है, तो जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है ये वाला अल्फा, इसके एडजेसेंट वाला कार्बन क्या हो जाएगा, ये बीटा कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन। दिस, ये जो कार्बन है बीटा कार्बन, और यहाँ के जो हाइड्रोजन है दो बीटा हाइड्रोजन, वो क्या हो जाएंगे आपके बीटा हाइड्रोजन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन को हम अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे, विल ट्रीट इट विद अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे। तो क्या होगा आपका, यहां से हेलोजन गया, ये हेलोजन हटेगा, और बीटा हाइड्रोजन, सपोज यहाँ पे H अगर हम लगा दे, इफ आई यूज H लगा होता तो ये बीटा हाइड्रोजन हट जाएगा। ओके, तो व्हाट यू विल गेट हियर इज, यू विल गेट हियर इज एल्कीन, और जिस बेस की वजह से हटेगा वो बेस H के साथ, या जो भी आपका HX मेन बन जाएगा। तो मेन द थिंग इज यू आर, ये आपको क्या मिल रहा है, एल्कीन। तो यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं और एक पाई बॉन्ड बन रहा है, एंड इन दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कहां से कहां जा रही है, sp2 से sp3 जा रही है। दिस इज हैपनिंग इन एलिमिनेशन रिएक्शन। बट इसमें कई बार एक केस आ जाता है समवॉट लाइक दिस, ये तो सिमेट्रिकल हो गया। इसमें अगर दो अल्फा हाइड्रोजन वाली कंडीशन आ गई, सपोज हेलोजन ये लगा हुआ है, दिस इज योर हेलोजन। अब हमारा हेलोजन कहां पे लगा हुआ है, यहां पे लगा हुआ है। अब हमारे पास दो अल्फा हाइड्रोजन, दो बीटा कार्बन है, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो अब आप हाइड्रोजन यहां से भी रिमूव कर सकते हैं और यहां से भी रिमूव कर सकते हैं। तो इन दिस केस लेट अस सी अगेन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। माइंड वन थिंग, कई बार क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको हम यहाँ पे you can see that it is also dehydrohalogenation, it is also dehydrohalogenation। ये हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स में पढ़ा है 11th क्लास में, dehydrohalogenation। तो when we are doing dehydrohalogenation, तो why we are using alcoholic KOH, why can't we use aqueous KOH? तो let me explain you this thing, ये भी हम देख रहे हैं। हम aqueous KOH अगर हम लेके चलते अल्कोहलिक की जगह, तो K प्लस और OH माइनस आयंस अलग हो जाते, तो इस हैलोजन को KOH सब्स्टिट्यूट कर देता। तो इसका मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन की जगह या फिर डिहाइड्रोहैलोजेनेशन रिएक्शन की जगह क्या हो जाता आपका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता। इसीलिए when we are going for elimination or dehydrohalogenation reaction we will take alcoholic KOH, हम aqueous KOH लेके नहीं चलेंगे, because if we will take aqueous KOH then what will happen, elimination, instead of elimination or dehydrohalogenation reaction, what will take place, this essence, the nucleophilic substitution reaction will take place. Now let us see यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सी, ये आपका एक कार्बन कार्बन, सपोज ये वाला हाइड्रोजन अगर हटता तो क्या होता, ये हट गया, डबल बॉन्ड आ गया, दिस इज द केस। सेकेंड, अगर ये वाला हटता तो 1 2 3 ऐसे ही रहते, 1 2 3 सेम एज इट इज, ठीक है। यहां से हाइड्रोजन हट जाता, ये हाइड्रोजन हट गया, एंड
ये आपका डबल बॉन्ड आ जाता है। ओके, एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटा, यहाँ से हटा। तो अब जैसे जब हम ऐड करते थे तो हमारा क्या लगता था, मार्कोनिकोव रूल। ऐसे ही एलिमिनेशन में हमारा एक रूल है, सेट-वेव रूल। लेट मी शो यू, ये मैं हटा रहा हूं। तो हमारा कौन सा रूल है, सेट-वेव रूल है। अब सेट-वेव रूल ये है आपका सेट-वेव रूल, और कुछ लोग वी कैन ऑल्सो राइट इट सेट-वेव और सेट-वेव, Z-A-I-T-S-E-V, सेट-वेव, और S-A-Y-T-Z-E-W, सेट-वेव रूल। ये रूल ये कहता है कि, ये रूल क्या कहता है, ये दोनों एक ही के अलग अलग स्पेल्ड नेम है। ये रूल क्या कहता है कि बीटा हाइड्रोजन is removed from carbon attached to long alkyl चेन। ये क्या कह रहा है, बीटा हाइड्रोजन कहां से रिमूव होगा, उस कार्बन से रिमूव होगा जो कार्बन लंबी चेन से अटैच्ड है। अब देखिए, ये तो आपका हेलोजन वाला हो गया। अब ये बीटा, ये कितनी चेन से कनेक्टेड है, 2 कार्बन से, ये एक से भी नहीं। तो Z रूल के हिसाब से ये वाला जो प्रोडक्ट है, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, एंड दिस वन विल बी द माइनर प्रोडक्ट, दिस वन विल बी द माइनर प्रोडक्ट। तो ये आपका क्या हो गया, Z रूल के हिसाब से एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीटेड। तो Z रूल याद रखना, बीटा हाइड्रोजन कौन सा लेके चलेगी जब एसिमेट्रिक है, हमेशा ये वाला, ठीक है। जो कार्बन और लंबी चेन से कनेक्टेड है उस वाले कार्बन से हम हाइड्रोजन हटाएंगे, दैट विल बी मेजर। हटाओगे दूसरी तरफ से भी, बट दैट विल टेक एट माइनर। सेकंड थिंग कि अल्कोहलिक क्यूएच यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप एक्टिव क्यूएच यूज करेंगे तो ये खुद ही आयनाइज हो जाएगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। एंड थर्ड थिंग यहाँ पे जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 से sp3 चेंज हो रही है, 2 पाई बॉन्ड टूट रहे हैं, और सॉरी 2 सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं, हाँ 2 सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं और एक आपका पाई बॉन्ड बन रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं और एक आपका पाई बॉन्ड बन रहा है। ओके, so this is what is happening in elimination reaction. Now we will go on to the reaction with metals. Now we will study reaction with metals. तो reaction with metals में पहला आपका क्या आता है, formation of organometallic compound. Generally we can call it, let me see, formation of organometallic compound. अब ऑर्गेनोमेटेलिक क्यों, क्योंकि जो आपका एल्किल हैलाइड का एल्किल पार्ट ऑर्गेनो हो गया, मेटल से रिएक्ट कर रहा है, तो मेटेलिक कंपाउंड ऑब्वियसली, तो इट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, विक्टर ग्रिग्नार्ड। इनका नाम क्या था, द नेम इज विक्टर ग्रिग्नार्ड। इन्होंने कब, इन 1900 में इन्होंने एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड क्या डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तो विक्टर ग्रिग्नार्ड ने 1900 में डिस्कवर किया एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, दैट इज विक्टर ग्रिग्नार्ड in 1900 discovered alkyl magnesium halide। तो अगर हम जनरली लिखें एल्किल को, जनरल हम कैसे लिखते हैं, चेन को R, मैग्नीशियम you know Mg, हैलाइड इज X, that is RMgX। अब क्योंकि who discovered it, Grignard discovered it, that's why we called it Grignard, we called it Grignard reagent, Grignard reagent।
It is Grignard reagent. Grignard का reagent. Apostrophe is not such important. केवल Grignard reagent ही हम इसको use कह सकते हैं. क्या बोलेंगे? Grignard reagent. अब ये Grignard reagent इन्होंने कैसे बनाया था? We'll see this. तो जब हम Grignard reagent बना रहे थे तो इन्होंने क्या किया? सिंपल, हमें पता है रिएक्शन किसके साथ हो रही है? मेटल के साथ हो रही है. अब यहाँ पे जो Grignard reagent बनाया गया था, that Grignard reagent that was discovered was using magnesium. तो obviously जो भी आपका whatever alkyl halide we are using, see the alkyl halide, whatever alkyl halide it is, we will react it with magnesium, but in presence of dry ether. The catalyst we are taking is dry ether. So what you will get? Simply you will get RMgX. मतलब these are, you can write it simply like this also, RMgX. RMgX. So this is Grignard reagent that was discovered by Victor. That was discovered by Victor Grignard in 1900. And ये जो Grignard reagent है, these Grignard reagent, these are very very reactive, very very, alright, very very reactive, very very reactive. अगर हम इनका चार्ज देखें, सपोज RMgX, यू नो जो मैग्नीशियम होता है डाइवैलेंट होता है, +2 का चार्ज होता है, तो इन दोनों पे नेगेटिव है, ये तो पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज. दिस इज हाउ इट इज. ओके, तो ये आपका क्या होगा? Grignard reagent चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो जब भी जो भी इलेक्ट्रोफाइल आता है वो जनरली कहां पे अटैक करता है? R पे. और जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो किस पे अटैक करता है? मैग्नीशियम पे. अब कैसे ये रिएक्ट करता है, दैट वी विल सी. Grignard reagent कैसे रिएक्ट करता है? अगर हम किसी Grignard reagent को, if we are treating it with water, see RMgX, वाटर आपका H2O होता है, बट आई एम राइटिंग इट लाइक HOH. ओके, ये आपका वाटर हो गया. तो ये वाला पार्ट विल बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल. तो ये कहां पे अटैक करेगा? आई टोल्ड यू ऑलरेडी, इट विल अटैक ऑन कार्बन चेन, एल्किल ग्रुप. तो इलेक्ट्रोफाइल विल कम हियर एंड अटैक ओवर हियर. कि यहां पे क्या था? आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, एंड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज R के साथ आपका H आ जाएगा. दैट मींस आपको क्या मिल गया? रिस्पेक्टेड एल्केन मिल गया. You got respected alkane, और you can say हाइड्रोकार्बन मिल गया. अब बचा क्या? OH. OH यहाँ पे आ जाएगा, इस पे अटैक कर देगा, तो you will get here MgOHX. ओके, तो ये आपका क्या हो गया? रिएक्शन हो गई. तो जो you can, the Grignard reagent इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर भी अगर इसको मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा? ये रिएक्ट कर जाएगा. ये क्या कर जाएगा? रिएक्ट कर जाएगा. तो हमें इसको इतना ड्राई एरिया में स्टोर करना पड़ता है कि ट्रेसेस भी, मॉइस्चर के थोड़े बहुत ट्रेसेस भी इसके साथ कांटेक्ट में ना आ पाए. अदरवाइज इट विल रिएक्ट एंड गिव रिस्पेक्टेड हाइड्रोकार्बन. इवन नॉट ओनली वाटर, इसको जहां भी प्रोटॉन मिलेगा, चाहे वो अल्कोहल में मिल जाए, चाहे अमाइंस में मिल जाए, wherever it will get react and form respected hydrocarbon. So this is how Grignard reagent work, and it is very very reactive. So it is necessary to store it. ये जरूरी है. It is necessary to store it such that even moisture cannot come in contact with the Grignard reagent. क्योंकि अगर मॉइस्चर भी Grignard reagent के कांटेक्ट में आ गया तो तुरंत वो क्या कर जाएगा? उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा. Now we will see second class of reaction with metals, that is Wurtz reaction. Wurtz से एक साइंटिस्ट, उनकी जो रिएक्शन थी that is Wurtz reaction. इन्होंने क्या बोला कि alkyl halide react with sodium. Alkyl halide react with sodium in presence of dry ether. तो alkyl halide react with किसके साथ? सोडियम के साथ, in presence of catalyst हो गया, in presence of क्या? dry ether. तो alkyl halide react with sodium in presence of dry ether to give hydrocarbon containing double the number of carbon atom present in the halide. तो जो हाइड्रोकार्बन आपको मिला उसमें जो कार्बन एटम है वो क्या है? एल्किल हैलाइड के डबल. कैसे? दैट विल सी. लेट मी शो द रिएक्शन. डेफिनेशन लिख लीजिए, राइट इट डाउन. व्हाट?
alkyl halide react with sodium in presence of dry ether to give hydrocarbon containing double containing hydrocarbon to give hydrocarbon containing double the number of carbon atoms present in the halide. How this will see now. कैसे ये हो रहा है ये भी हम देख लेते हैं. सपोज आपका बहुत छोटे से हम लेके चलते हैं. सपोज आपका CH3Cl क्लोरोमीथेन या फिर मिथाइल क्लोराइड, ये आपने किसके साथ लिया? सोडियम के साथ लिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ में लिया. ओके, तो ये NaCl आपका क्या आ जाएगा? NaCl ये तो बाय प्रोडक्ट बन गया. मेन आपका जो बना क्या बनेगा? यू विल गेट CH3 CH3. तो हियर बैलेंस इट 2 और 2. तो ये देखिए आप जो एल्केन हैलाइड लेके चल रहे थे, क्या लेके चल रहे थे आप? मीथेन की. ठीक है, बट जो आपका हाइड्रोकार्बन मिला उसमें क्या मिला आपको? इथेन मिला. अगर हम यहाँ पे इथेन लेके चलते, सपोज CH3 CH2Cl something like that, again you will use here 2 and 2 Na in presence of what? Dry ether. So what you will get again? CH3 CH2 CH2 CH3 plus 2 NaCl. जब हम इथाइल क्लोराइड लेके चल रहे हैं, मतलब इथेन की चेन लेके चल रहे हैं, तो हमें वी आर गेटिंग ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन एंड वी आर गेटिंग इन द प्रोडक्ट 4 कार्बन. दिस इज द वुड्स रिएक्शन. इसमें एक केस आता है दैट रेयरली इट इज आस्क्ड समटाइम्स बट नॉट वेरी कॉमन, बट स्टिल कभी कभी पूछा जाता है कि अगर ऐसा होता, सपोज CH3Cl plus Na एंड एक आपका होता C2H5Cl. इन दिस केस क्या होता? अब जो आपके प्रोडक्ट बनता है, द प्रोडक्ट, एक तो आपका NaCl हो गया. ठीक, नाउ हियर 3 प्रोडक्ट आपके बनते. एक बार CH3 के साथ रिएक्ट करता तो आपका क्या बनता? CH3 एक प्रोडक्ट. एक बार C2H5 के साथ रिएक्ट करता, C2H5 एंड C2H5, एंड एक बार ये दोनों आपस में कंबाइन होते, दैट इज CH3 एंड C2H5. ओके, तो अगर सपोज पहले वाली कंडीशन केवल ये था, नीचे नहीं था, तो CH3 बन रहा था, मतलब कि मिथाइल क्लोराइड से इथेन बन रहा था. अगर केवल इथाइल क्लोराइड था तो इथाइल से क्या बन रहा था आपका? वी वर गेटिंग ब्यूटेन. But if we are having both, then one step we will get from this, we will get ethane, from this we will get butane, and from combination of this we will get propane. तो ये भी आपकी एक कंडीशन होती है. इसको आपने वही प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी? सेम रहेंगी. दिस इज व्हाट द वुड्स रिएक्शन इज. तो अब यहाँ पे हमारी वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन खत्म हो गई हैं. Now in next video we will discuss chemical properties of haloarenes. But इसमें एक जनरल इक्वेशन अगर लिखने को आ जाए, how you will write it? 2Rx plus Na. So here also 2 in presence of dry ether. What you will get? Rr plus 2NaX. Okay, Rr plus 2NaX. ओके, एंड इस टाइप की भी एक जनरल इक्वेशन अगर हमको लिखने को आ जाए, देन हाउ यू विल राइट इट? यू विल टेक वन इज Rx plus R-X plus Na. ओके, so you can write it 2Na. अब यहाँ पे what you will get? NaX, then Rr plus R-R plus R and R dash, थोड़ा थोड़ा आपको सब कुछ मिलेगा. इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ओके.